हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, यूपी टेट 2021 की परीक्षा के लिए ये लेक्चर नंबर 8 है। इससे पहले हम 7 लेक्चर बना चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उन वीडियोज़ को भी देख लें। इस लेक्चर नंबर 8 में एक टॉपिक नंबर सिस्टम का रह गया था। 7 लेक्चर तक हमने आपको यही बताया था कि हाँ, सब सारे टॉपिक नंबर सिस्टम के जो चैप्टर है वो बड़ा चैप्टर है, उसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। उन सारे टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है, लेकिन एक टॉपिक छूट गया था जो शेषफल पर आधारित क्वेश्चंस आते हैं। कोई संख्या दी होती है, उस संख्या को किसी संख्या से भाग करते हैं तो उसका शेषफल क्या होगा। तो पहले हम लोग उसकी ट्रिक देखते हैं, कौन सी ट्रिक होती है, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराएंगे। ये क्वेश्चन मान के चलिए कि 1 नंबर का एग्जाम में पूछते हैं और कभी कभी एग्जाम में नहीं भी पूछते हैं, लेकिन हम लोग चूँकि पूरे सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं तो इस टॉपिक को क्यों छोड़ें, इस टॉपिक को भी हम लोग कर लें। इस वीडियो को देखने के बाद शेषफल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको इसी वीडियो में कवर कराएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। सबसे पहले हम लोग ट्रिक देखते हैं कि शेषफल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसकी ट्रिक क्या है। कुछ क्वेश्चंस ट्रिक पे काम करते हैं और जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं वो लेंथी क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आप उसकी ट्रिक जानते हैं, आप उसको कितना जल्दी कर पा रहे हैं। यही मेन काम होता है एग्जाम में। तो सबसे पहली बात, ट्रिक क्या कहती है कि a की पावर n अपान a प्लस 1। अब a क्या है, देखिए a की पावर n टाइप का अगर लिखा है, a की पावर n, जो a इसमें क्या है, आधार है यानी बेस है, n क्या है, इसका घात है, और यहाँ पर a प्लस 1 इस टाइप से अगर है, अभी आपको क्वेश्चंस कराएंगे तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर ऐसा इस टाइप इस फॉर्मेट का अगर कोई क्वेश्चन है तो आपको करना क्या है, n पे डिपेंड होना है। किस पे डिपेंड होना है, जो इसकी घात है इस पे डिपेंड होना है। n का मान अगर सम है, n का मान अगर सम है मतलब इवन नंबर है, n की वैल्यू जो है वो क्या है, सम संख्या है, तो इसका जो शेषफल आता है वो शेषफल आएगा आपका हमेशा 1 आएगा। और अगर n का मान विषम है, n का मान क्या है, विषम है, तब इसका शेषफल जो भी a की वैल्यू लिखी होगी वही इसका शेषफल बन जाएगा। यानी कि आपको ये फॉर्मेट याद रखना है, a की पावर n अपान a प्लस 1। अगर n का मान सम है तो शेषफल हमेशा 1 आएगा, n का मान अगर विषम है तो शेषफल a आएगा। इस फॉर्मेट में आप ये याद रखेंगे कि यहाँ पर जो ऊपर लिखा है, घात कुछ भी लिखी हो वो तो सम विषम बाद में देखा जाएगा। इस फॉर्मेट को कैसे आप पहचान पाएंगे एग्जाम में, जैसे यहाँ पर लिखा है 6 की पावर कुछ भी लिखा है और अपान में 7 लिखा है, मतलब जो इसका आधार है उससे एक बड़ी संख्या यहाँ पर लिखी है। क्योंकि a का मान ये ही आधार है, इसमें हमने एक ही तो जोड़ा है, तो जो भी इसका आधार लिखा होगा, मान लीजिए चलिए लिखा है 6 की पावर 50 यानी कि 6 की पावर 50, तो नीचे कितना लिखा हो, 7 लिखा हो। इसका मतलब a का मान 6 है, 6 में हमने एक जोड़ा तो 7 हो गया। मतलब जितना ऊपर का आधार लिखा हो, जो डिनोमिनेटर जो हर है उसमें एक संख्या बड़ी लिखी हो। जैसे यहाँ पे 8 की पावर में कुछ लिखा हो तो नीचे 9 लिखा हो, ऊपर 10 की पावर में कुछ लिखा हो तो नीचे 11 लिखा हो, ऊपर 20 की पावर कुछ लिखा हो तो नीचे 21 लिखा हो। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये इस फॉर्मेट का है। तब हमें ये चेक करना होगा कि मान लीजिए यहाँ पे अगर 50 n का मान है और लिखा है 8 की पावर 50, कितना लिखा है, 8 की पावर 50, और बटे में कितना लिखा है, 9 लिखा है। इसका मतलब 8 से एक संख्या बड़ी लिखी है, जो ऊपर वाले का जो आधार है उससे एक संख्या बड़ी लिखी है, तो इसका मतलब इस फॉर्मेट का ही क्वेश्चन है। अब इस फॉर्मेट का अगर क्वेश्चन है तो हमें n पे डिपेंड रहना पड़ता है। n का मान अगर सम होगा तो शेषफल हमेशा 1 आएगा। तो n का मान भैया यहाँ पे कितना है, 50 है, 50 है, इसका मतलब सम है, सम है तो इसका शेषफल कितना हो जाएगा, डायरेक्टली हम लोग 1 बोल देंगे। तो और अगर विषम होता, सपोज करिए कि यहाँ पे 8 की पावर कितना लिखा होता, 51 लिखा होता, बटे में 9 लिखा होता, तब इसका शेषफल क्या बनता। तो भाई फॉर्मेट तो यही है, 8 लिखा है, 8 में एक जोड़ा तो 9 हो गया, तो इसका शेषफल हम किस पे डिपेंड होंगे, पहले n पे डिपेंड होंगे। n का मान विषम है, विषम है तो इसका शेषफल क्या आएगा, a आएगा। अब a की वैल्यू यही वाली होती है, a जो ऊपर लिखा होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इसको मैच करेंगे तो a की जगह पे 8 लिखा है और a की जगह जब 8 नीचे लिखेंगे और उसमें 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। इसका मतलब इसका शेषफल a बनेगा। a का मतलब यहाँ पे 8 है तो इसका शेषफल 8 आ जाएगा, जब घात में क्या हो, विषम हो। और अगर सम है तो हमेशा इसका आंसर 1 आएगा, अगर इस फॉर्मेट का क्वेश्चन है तो आप ये बात याद कर लीजिए। और एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछते हैं आजकल बड़ा ट्रिकी पूछते हैं। क्वेश्चंस क्या पूछेंगे, 7 की पावर 7 लिख दिया या 8 लिख दिया, यहाँ पे 7 की पावर 8 और बटे में 8 लिख दिया। अब जो लड़का इस ट्रिक को नहीं जानता है वो करेगा क्या, वो अगर ट्रिक को नहीं जानता है
ये यहाँ पे तो हमने 4 लिख दिया, 8 लिख दिया, यहाँ पे हम 4 लिख दें। अब जो लड़का नहीं जानता है वो उस ट्रिक में करेगा क्या? देखिए यही होता है, जो स्टूडेंट्स पढ़ के जाते हैं, अच्छे से तैयारी करके जाते हैं, अच्छे ट्रिक समझ के जाते हैं, उनको बड़ा कम समय लगता है। और उसी क्वेश्चन को जो लड़का पढ़ के नहीं जाता, हालांकि उसकी मैथमेटिक्स अच्छी है, फिर भी उसके कम स्कोर आते हैं। उसका रीज़न यही है, इतना छोटा क्वेश्चन देगा, इतना बड़ा देगा। अगर आप जानते हैं ट्रिक को तभी आप अप्लाई करेंगे, अदरवाइज आप 8 को 51 बार गुणा नहीं कर पाएंगे, काम खत्म। छोड़ के आएंगे या करके आएंगे, अगर जानते हैं तो करके आएंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। लेकिन क्वेश्चन ऐसा मतलब देता है जो लुभाने वाला क्वेश्चन होता है, जिसमें लालच आती है। अब इसमें लालच क्या आ रही है? लालच ये आ रही है कि 7 की पावर 4 है, 7 को 4 बार गुणा कर दो, गुणा करके 8 से इसको भाग करें, लाओ शेषफल निकाल लें। ऐसा करने से आपका क्या होगा, समय ज़्यादा लगेगा, कम से कम इसमें 35 से 40 सेकंड लग जाएंगे अगर आप फास्ट कैलकुलेटर नहीं है तो। और अगर आप जानते हैं कि 7 से एक बड़ी संख्या लिखी, यानी इस फॉर्मेट का क्वेश्चन है, घात में क्या लिखा है, n का मान, n पे ही डिपेंड रहना पड़ता है, n का मान सम है, तो डायरेक्ट इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 आएगा। अगर आप इस फॉर्मेट पे 2-4 क्वेश्चंस घर से करके गए हैं, प्रैक्टिस करके गए हैं, तो एग्जाम में तुरंत आप देखते ही देखते कहेंगे हाँ भैया 7 से 1 बड़ा है तो इसकी घात सम है, आंसर इसका 1 आना है। विषम होता तो a आ जाता, यानी 7 हो जाता, काम खत्म। तो अब यही क्वेश्चन यहाँ पे 6 कर दे, तो अब जो लड़का पढ़ के नहीं गया है, ट्रिक समझ के नहीं गया है, वो जानता नहीं है, तो वो क्वेश्चन इतना लंबा नहीं देंगे कि यहाँ 86 लिख दें और 106 लिख दें। वो क्वेश्चन देंगे 7 की पावर 6। तो अब 7 की पावर 6 ऐसा नंबर है कि अगर कोई लड़का अटेम्प्ट करना चाहे तो कर भी सकता है। भाई 7 की पावर 6 का मतलब 7 को 6 बार गुणा कर लो, जो भी आए उसको 8 से भाग कर दो, देख लो भैया शेषफल कितना है, उस पर टिक लगा दो। लेकिन 7 को 6 बार गुणा करने में टाइम लगेगा, फिर 8 से भाग करने में टाइम लगेगा, मतलब कम से कम आपका 40, 45, 50 सेकंड तो लग ही जाएगा, चाहे जितना तेज आप कैलकुलेट करते हो। लेकिन अगर आप इस ट्रिक को जानते हैं तो ईजिली आप देखते ही देखते इसका आंसर बिना पेन पेपर उठाए, और अगर यूपी टेट का अच्छे से पेपर देना है तो आप ये बात कंठस्थ कर लें कि आपको कोशिश ये करना है कि जितना ज़्यादा हो सके आप माइंड का इस्तेमाल ज़्यादा करें। पेन और पेपर जहाँ बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो वहाँ पे आप इस्तेमाल करें, कम से कम आप पेन पेपर का यूज करें। तो ये फॉर्मेट आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। अभी इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, इसको आप एक जगह या तो नोट कर लें, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आपको ये क्लियर रहे। फिर हम आपको अगला फॉर्मेट बताते हैं कि क्या है। तो आइए अब नेक्स्ट फॉर्मेट देखते हैं कि अगला जो है किस टाइप की ट्रिक है। अगली वाली ट्रिक भी लगभग इसी टाइप की है, a की पावर n अपान a-1। मतलब जो ऊपर वाले का आधार लिखा है उससे एक संख्या नीचे क्या लिखी हो, छोटी लिखी हो। अगर यहाँ 7 की पावर कुछ लिखा है तो नीचे 6 लिखा हो, ऊपर 8 की पावर कुछ लिखा हो तो नीचे 7 लिखा हो, मतलब एक छोटा, मतलब जो a है उसमें से एक कम कर दिया। अगर यहाँ ऊपर 12 की पावर कुछ लिखा है तो नीचे कितना लिखा हो, 11 लिखा हो। अगर इस फॉर्मेट का कोई क्वेश्चन है तो हमें n पे भी डिपेंड नहीं होना होता है, चाहे n का मान सम हो चाहे n का मान विषम हो, हमेशा इसका आंसर कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। ये बात आप याद कर लें। देखिए कितना आसान काम है। मतलब अगर इस फॉर्मेट का है, जैसे हम लिख दिया हमने 13 की घात 55 बटे 12। बस आपने जैसे ही देखा कि 13 से, अब समझ लीजिए आप कि 13 से एक छोटा है, 13 से एक छोटा, अगर एक छोटा है मतलब इस फॉर्मेट का है तो घात 55 है चाहे 54 है, मतलब कहने का सेंस चाहे इवन है चाहे आड है, चाहे सम है चाहे विषम है, इससे कोई लेना देना नहीं है। सीधे सीधे इसका आंसर आप 1 लिख के आ जाइए, काम खत्म। मतलब इसका 1 जो होगा वही इसका शेषफल बन जाएगा। मतलब जो ये ट्रिक है हमारी, वो ट्रिक किसके लिए काम करती है, वो ट्रिक जो भी ऊपर वाले का आधार होता है उससे अगर एक बड़ा हो तो जो इससे पहले बताया है, और अगर उससे एक छोटा है तो उसके लिए हमेशा 1 होता है। ये 2 ट्रिक हैं, ये आप इसको याद कर लें, एक जगह इसको भी कहीं नोट कर लें। हमेशा इसका शेषफल कितना होगा हम यहाँ लिख दें, फिर आप इसको नोट कर लें कि इसका शेषफल कितना होगा, शेषफल बराबर 1 होगा, चाहे n बराबर सम या विषम, मतलब चाहे सम हो और चाहे विषम हो, कुछ भी हो, हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमारा आंसर हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। अगर इस फॉर्मेट का क्वेश्चन है जिसमें जो ऊपर लिखा है उसका जो आधार है उससे जो जिसको भाग करना है, जिससे भाग करना है वो संख्या अगर उससे एक छोटी है, तो जो भी ऊपर लिखा है उससे एक संख्या अगर छोटी लिखी है तो इसका शेषफल हमेशा 1 आएगा, चाहे n का मान सम हो चाहे n का मान विषम हो। तो ये 2 ट्रिक होती हैं, और इस ट्रिक को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप हमेशा ये याद रखें जो पहली ट्रिक है और जो दूसरी ट्रिक है, जो भी ऊपर का आधार है उससे एक संख्या या तो नीचे बड़ी लिखी हो या उससे एक संख्या छोटी लिखी हो।
तो ये 2 के लिए ट्रिक काम करती है। अब जो क्वेश्चंस और इसके अतिरिक्त अगर मान लो ना एक छोटा हो ना एक बड़ा हो, इस टाइप का क्वेश्चन हो, तो उसको कैसे करते हैं, आइए आप उसको भी देख लेते हैं। चलिए अब इस टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है, एक तो हमने आपको फॉर्मूला बताया कि जैसे यहाँ पर इसका आधार कितना लिखा है, 8 लिखा है। 8 से अगर बड़ा होता तब हम n का मान चेक करते, छोटा होता तो हमेशा इसका शेषफल मतलब 8 से 1 जस्ट छोटा होता है, मतलब 8 से 1 बड़ा हो तब के लिए ट्रिक है, यानी कि 9 लिखा होता है यहाँ पे 3 की जगह पे, तब वो ट्रिक काम करती। या तो 8 से 1 छोटा लिखा होता है यानी कि 7 लिखा होता, तब वो ट्रिक काम करती। लेकिन यहाँ पर जो ये तीसरा हम बता रहे हैं आपको, इसमें कुछ भी लिखा हो, मतलब ना एक छोटा हो ना एक बड़ा हो, इसके अतिरिक्त कुछ भी लिखा हो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका हम आपको बता रहे हैं। ये क्या लिखा है, 8 की घात 53। आपको एक काम करना है, इस 3 का पहाड़ा 8 तक पढ़ना है। ऐसे हिसाब से 3 दूनी 6, आपको इस तरह भाग करना है जिसके नज़दीक आ जाए, वो आपको ध्यान रखना है। अगर जैसे मान लीजिए 8 लिखा है, 3 है, 3 का पहाड़ा पढ़ें, 3 दूनी 6, तो 6 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। हमें कोशिश करना है ऐसे हिसाब से 3 का मल्टीपल लेना है, 2 गुना करो, 3 गुना करो, 4 गुना करो, 5 गुना करो, 6 गुना करो, चाहे जितने गुना करो, ऐसे हिसाब से करो कि जोड़ने या घटाने पर या तो +1 या -1 का ही डिफरेंस 8 में बचे। जैसे 3 दूनी 6, तो 8 कितनी दूर रह गया, +2, मतलब हमें 3 दूनी 6 करेंगे तो यहाँ 2 आएगा। हमें कोशिश ये करना है, कोशिश क्या करना ही यही है कि या तो +1 आवे या -1, मतलब जो भी नीचे संख्या लिखी है इसका जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो वो या तो उससे एक कम हो या उससे एक ज़्यादा हो, इसी हिसाब से बनाना है। और क्वेश्चंस जो आते हैं वो इसी टाइप से आते हैं, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन देगा ही नहीं जिसका कोई आंसर ही नहीं निकाल पावे। तो भैया हम अगर 3 दूनी 6 करेंगे तो 2 जोड़ना पड़ेगा तब 8 पहुँचेंगे। अगर हम 3 तिरिका 9 करेंगे, 3 तिरिका 9, तो 9 से हमें 1 कम होना पड़ेगा चूँकि हमारे पास 8 है, तो हम 3 तिरिका 9 करेंगे। हमें कोशिश ये करना है कि 3 का पहाड़ा ऐसे हिसाब से पढ़ो चाहे उसमें 1 जोड़ना पड़े या 1 घटाना पड़े। तो भैया कितना होगा, 8 लिखा है, 3 से पढ़ना है, तो 3 दूनी 6, तो हमें 2 जोड़ना पड़ेगा, काम गड़बड़। सिर्फ याद रखना है या तो +1 आवे या -1 आवे। तो 3 तिरिका 9, 3 तिरिका 9, 9 में से 1 घट जाओ, 9 में से 1 घटे तो -1 हुआ, भाई घटे हैं तो -1 हो जाएगा। सिर्फ +1 और -1, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि +1 -1 होना चाहिए। अब देखिए अभी आपको बात समझ में आएगी। 3 तिरिका 9 हम पहुंच गए, उससे मतलब नहीं है कि हम 3 गुना कर रहे हैं कि 4 गुना कर रहे हैं, हम 3 तिरिका 9 तक पहुंच गए, 1 कम हो गए, -1 आ गया यहाँ पे। अब -1 की पावर 53, तो भैया अगर -1 की पावर 53 लिखी है तो देखिए इसका हम लोग 53 नहीं 5053 लिखा होता, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होती। इसका मान कितना आएगा, सभी लोग जानते होंगे, -1/3 आ जाएगा, -1/3। ठीक, अगर यहाँ पर सपोज करिए 3 दूनी 6 तक जाते हैं हम, तो यहाँ पर +2 लिखना पड़ता हमें, क्योंकि 8 तक पहुँचना है, तो 6 में कितना जोड़ दें, +2 जोड़ दें, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा। अब 2 की घात 53 निकाल पाते हैं आप, 2 की घात 53 निकालने में काफ़ी समस्या होती, निकल जाएगा, लेकिन 2 की घात 53 आप सोचिए कि 2 को 53 बार कहाँ तक हम गुणा करेंगे। तो ऐसे हिसाब से रखना है, तो +1 हो या -1, 1 की पावर कुछ भी लिखी हो तब भी आंसर हम इजीली बता पाएंगे। 1 की पावर अगर सम लिखा है तो भी 1 होगा, विषम लिखा है तब भी सम होगा, 1 होगा। और अगर -1 लिखा है, अगर घात में सम है तो +1 आ जाता, घात में अगर आड है यानी कि विषम है तो इसका मान -1 आ जाएगा। ठीक, तो इसीलिए +1 और -1 में ही कन्वर्ट किया जाता है। अब यहाँ पे -1/3 आ गया। भैया आप सभी लोग जानते होंगे कि शेषफल जो होता है वो कभी निगेटिव नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है या 0 होता है। तो अब जब भी ऊपर वाली चीज़ माइनस में आ जाए, हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर ऊपर वाली चीज़ क्या आ जाए, माइनस में आ जाए, तो जो भी आया है और जिस चीज़ से भाग कर रहे हैं उसको उसमें जोड़ देते हैं। जो ऊपर आया है निगेटिव में उसको लिख दें और जिस चीज़ से भाग कर रहे हैं उसको उसमें जोड़ दें। कितना आ जाएगा, -1 + 3, 3 में से 1 घटाओ 2, तो 2 इसका क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। तो जो हमने आपको क्वेश्चंस बताए, पहली ट्रिक क्या बताई कि जो भी ऊपर वाले का आधार लिखा उससे अगर एक बड़ी संख्या लिखी हो तब वो ट्रिक काम करती है, एक उससे संख्या छोटी लिखी हो तो वो ट्रिक काम करती है। और ये वाली ट्रिक जो है ये सबके लिए काम करती है, क्योंकि उनको छोड़ करके, उन 2 लोगों को छोड़ करके बाकी जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि नीचे वाले का पहाड़ा इस हिसाब से पढ़ना है कि चाहे उसमें एक जोड़ना पड़े चाहे उसमें एक घटाना पड़े। जैसे यहाँ पर अगर 11 लिखा कितना लिखा होता, 3 दूनी 6, 7 लिखा होता तो 3 दूनी 6 और +1 कर देते, क्योंकि +1 करने पर 6 के बाद 7 पहुँच जाएगा। मतलब 3 के मल्टीपल के बाद हमें एक प्लस में करना पड़ेगा तब वो ऊपर वाला आधार आएगा कि एक माइनस करना पड़ेगा, या तो प्लस में जाना या तो माइनस में जाना। बस आप इतनी सी बात याद रखें
शेषफल से रिलेटेड आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है 3 की घात 1989 में 7 से भाग देने पर शेषफल होगा, और ये क्वेश्चन पूछा गया है 18 नवंबर 2018 में। इसके 4 ऑप्शंस हैं 8, 7, 6 और 0। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हम लोग अभी देख के बता देते हैं कितना होगा। तो 3 की पावर 1989 और बटे में कितना है 7 है। अब एक बात आप ध्यान दीजिए कि अगर हम 3 का 7 का कोई भी मल्टीपल करेंगे तो ये +4 आएगा। हमें क्या ध्यान रखना है, अगर 7 एकम 7 भी करेंगे, 7 एकम 7 करेंगे तो 7 3 से 4 बड़ा हो जाएगा, यानी 4 घटना पड़ेगा हमें। तो और 4 रखना नहीं है हमें, या तो +1 रखना है तो -1 रखना है, इतने ध्यान देना है। तो हम या तो इसको एक काम करें, 3 तरीका अगर हम 3 का स्क्वायर कर दें इसका। अब ये बात ध्यान देना है आपको कि भाई 3 जो लिखा है वो ऑलरेडी छोटा, 7 का अगर हम 0 से गुणा करेंगे तो 0, तो 3 बढ़ना पड़ेगा यानी +3 आएगा। जबकि हमारे पास एक वो है, या तो +1 जाना पड़े या तो -1 जाना पड़े, तो 3 से काम नहीं चलेगा। अगर हम 3 का स्क्वायर कर लें तो भैया 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। अगर 7 एकम 7 करेंगे तो 2 ज़्यादा जाना पड़ेगा 9 तक, और 7 दूनी 14 करेंगे तो 5 घटना पड़ेगा। ना 2 से काम चलेगा ना 5 से काम चलेगा, ये भी काम गड़बड़। 3 का अगर हम घात 3 कर दें, 3 की घात 3, तो 3 की घात 3 का मतलब होता है 27 होता है। अगर 27 है तो 27, 7 चौक 28, 28 से 1 घटना पड़ेगा, 1 से हमारा काम चल जाएगा, बस काम हो गया हमारा। तो 3 की पावर 3। अब ये बताइए, ये 1989 जो लिखा है 3 के पहाड़े में पढ़ें, 3 छक 18, 1 बचा 18, 3 छक 18 और कितना बचा 3 त्रिका 9। ये हो गया हमारे पास 3 की घात 3, और जानते हैं घात की घात से जब गुणा होगी तो 1989 लिखा है। हमने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा इसलिए किया कि 3 की घात 3 जब बना लेंगे, अगर 3 की घात 3 से काम नहीं चलता तो 3 की घात 4 करके देखते, 3 की घात 4 से काम नहीं चलता 3 की घात 5 करते, और वो आप करते रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 तक आपका आ ही जाएगा, या तो +1 या तो -1 का ही डिफरेंस बचेगा। अब देखिए अगर हम 3 की घात 2 करते तो ये बात समझिएगा कि हम 2 क्यों नहीं किए, भाई 3 करे तो क्यों, चूँकि 3 की घात अगर 2 करते तो ये 9 हो जाता। 9 7 के पहाड़े में अगर पढ़ें तो 7 एकम 7 से 2 ज़्यादा है, हमें या तो 1 ज़्यादा रखना है या 1 कम रखना है। तो 3 त्रिका 9, अगर 7 एकम 7 करते तो 2 ज़्यादा जाना पड़ता, 7 दूनी 14 करते तो 5 घटना पड़ता। ऐसा करो कि 1 ही घटना पड़े या 1 ही बढ़ना पड़े। तो 3 की घात 2 से काम चला नहीं हमारा, तो 3 की घात हमने 3 कर दिया। 3 की घात 3 करने का मतलब कितना हुआ, 3 की घात मतलब 3 मतलब 27, और 27 7 के पहाड़े में अगर पढ़ा जाए 7 चौक 28, 28 से हमें 1 घटना पड़ेगा। अब देखिए 3 की पावर 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 27, और 27 की पावर कितना लिखा है 663 बटे में कितना 7। अब देखिए 7 का पहाड़ा पढ़िए, 7 चौक 28, 28 तक पहुंच गए। चौक इससे मतलब नहीं है कि 7 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 टाइम्स कर रहे हैं, 6 टाइम्स, इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हम कहाँ तक पहुँच गए, 7 चौक 28 तक पहुँचे, जाना 27 तक था, तो हमें 1 घटना पड़ेगा -1। अब देखिए हमारा बन गया -1। अच्छा -1 की पावर 663, तो ये सभी लोग जानते होंगे कि माइनस की पावर जब होती है 8 यानी कि विषम, तो इसका मान -1 ही आएगा, और अपान में 7। अब इसका शेषफल जो बनेगा वो क्या बनेगा, शेषफल जो बनेगा वो बनेगा -1, और जब भी -1 होगा, अब भाई अब सोच रहे होंगे शेषफल -1, भाई शेषफल -1 थोड़ी ना होता है। शेषफल जब भी -1 आ जाए तो जिस संख्या से, जिस भी अंक से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसको उसमें ही जोड़ दो। तो 7 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा 6। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 3rd वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो इस फॉर्मेट के क्वेश्चंस आप समझ लीजिए, इसको लिख लीजिए एक जगह पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन कोशिश एग्ज़ाम में जो एग्जामिनर होते हैं वो ऐसे हिसाब से, जो पेपर सिलेक्टर होते हैं वो ऐसे हिसाब से क्वेश्चंस देते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक काम करे, जिसमें ऐसी कोई समस्या ना हो कि हाँ लड़के को बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़े। मतलब वो कोशिश यही करते हैं कि ट्रिक ज़्यादा यूज हो। अगर आप ट्रिक पढ़ के गए हैं तो ईजिली आप उसको कर सकते हैं। तो अब इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। ये क्वेश्चन तो मतलब ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था 18 नवंबर 2018 में, और जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं वो प्रैक्टिस के क्वेश्चन हैं, आप अच्छे से उसको समझें। चलिए इन क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th और 5th। देखिए इसमें क्या लिखा है, 8 की घात 15 बटे 9 का शेषफल क्या होगा। जब हम 8 की पावर 15 को 9 से डिवाइड करेंगे तो इसका शेषफल क्या आएगा। देखिए जहाँ ये जो आधार लिखा है 8 लिखा है, 8 को हम लोग किससे, इससे जस्ट एक बड़ी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं,
और जब एक जस्ट बड़ी होती है तो a की पावर n अपान a प्लस 1 वाला जो फॉर्मेट आपको बताया था वही लगेगा। इसमें n पर डिपेंड रहना पड़ता है। n का मान अगर विषम है तो इसका मान a आएगा। n का मान क्या है भैया? 15 है। 15 क्या होता है? विषम होता है। विषम है तो इसका मान, इसका शेषफल आएगा a, और a की जगह कितना लिखा है? 8 लिखा है, तो इसका शेषफल हो जाएगा 8। देखिए कितनी आसानी से आ गया। अगर 12 की घात 16/13 लिखा है, इसका मतलब 12 से जस्ट एक बड़ी संख्या लिखी है, और जस्ट एक बड़ी संख्या लिखी होती है तो हमें n पर डिपेंड होना होता है। n का मान अगर सम है तो इसका मान 1 आएगा, n का मान अगर विषम है तो इसका मान a आएगा। a का मतलब यही ऊपर वाला जो आधार लिखा है। तो भैया इसका मान सम है, 16 तो एक सम संख्या है, सम है तो इसका आंसर, इसका शेषफल क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा। देखिए कितनी आसानी से आ गया। इसके बाद अगर इस क्वेश्चन में देखें तो 18 की पावर 13/17 लिखा है। अगर जो भी ऊपर का आधार लिखा है उससे अगर एक संख्या छोटी लिखी है, जस्ट उससे एक संख्या छोटी लिखी है, मतलब 18 में एक कम करें कितना होगा? 17 होगा। अगर एक छोटी लिखी है तो हमको n चाहे सम हो चाहे विषम हो, इसका शेषफल हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक, इसका शेषफल 1 हो गया। देखिए यह 16 की घात 24/15, 16 की घात 24/15, तो इसका मतलब 16 से जस्ट एक संख्या छोटी लिखी है। 16 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा? 15 बचेगा। इसका मतलब ये सेकंड नंबर वाला फॉर्मेट है, a की पावर n अपान a माइनस 1 वाला। और जब ऐसा होगा तो हमें n का मान भी चेक नहीं करना है कि n का मान सम है कि विषम है। चाहे सम हो चाहे विषम हो, दोनों में इसका शेषफल हमेशा क्या आएगा? 1 ही आएगा। अब एक टाइप का क्वेश्चन और बचता है, वो भी आपको हम डिस्कस कर लें कि वो किस टाइप का क्वेश्चन है। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन होता है वो वाला। इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ये इस टाइप का क्वेश्चन अगर है तो इसमें आपको और आसानी है। इसमें आसानी क्या है? इसमें ये ध्यान नहीं रखना है, जब घात लिखा होता है तो भाई घात में अगर 53 लिखा है, 54 लिखा है, अगर प्लस में 2 आ गया तो 2 की घात 54 कहाँ करेंगे? उसमें सोचना भी है। इसमें तो आपको ये नहीं सोचना, बस ये सोचना है कि हमें चाहे थोड़ा आगे चले जाएंगे तो घटा लेंगे माइनस में, और अगर पहले रह जाएंगे तो उसमें इतना जोड़ देंगे। देखिए 8 × 64 अलग अलग सबका करेंगे हम। तो पहले देखिए 8 का पहाड़ा 71 के नज़दीक जो हो, 8 × 64, 64 के नज़दीक 71 है कि 8 × 9 72 के नज़दीक है। अगर 64 हम मान के चलेंगे तो 64 में हमें +7 लिखना पड़ेगा। और अगर हम कितना लिखेंगे 8 × 9 72, तो 72 तक पहुँचेगी तो हमें -1 करना पड़ेगा। हमें नंबर से कोई मतलब नहीं है कि हम प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है। ये ध्यान रखना है किसके नज़दीक, 8 × 64 के नज़दीक है कि 8 × 9 72 के नज़दीक है? 72 के नज़दीक है। तो 72 के नज़दीक है तो कितना घटना पड़ेगा? हमें 1 घटना पड़ेगा, -1। अब देखिए यहाँ 73 लिखा है तो 8 × 9 72, 72 में हमें 1 जोड़ना पड़ेगा तब 73 आएगा। कितने टाइम्स कर रहे हैं 8 का पहाड़ा? हम 7 बार पढ़ रहे हैं, 8 बार पढ़ रहे हैं, 9 बार पढ़ रहे हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। जहाँ तक पहुँच गए उससे कम आना है कि ऊपर आगे जाना है। अब देखिए 78 लिखा है तो 78 का मतलब कितना? 8 × 64, 8 × 9 72, 72 कितना होगा? 72 में अगर हम जोड़ दें कितना? 6, कितना जोड़ दें? 6 जोड़ दें। तो यहाँ पर ये ध्यान नहीं देना है कि +1 और -1 ही होना चाहिए। +6, 5, 4 ये भी अगर अंक आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि इनको आपस में गुणा करना है। तो भाई हम 6 को 1 से गुणा नहीं कर पाएंगे। जब घात वाला होता है तब समस्या ये होती है कि घात में अगर कहीं 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया तो फिर उसकी घात में तो 54 लिखा है। अब 4 की घात 54 कहाँ तक हम करेंगे? उसमें समस्या, उसमें +1 और -1 ही आना चाहिए। लेकिन जब घात वाला ना हो, इस तरह से लिखा हो तो 1, 2, 3, 4 तक लिखा हो कोई दिक्कत नहीं। चाहे +1, +2, +3, +4 तक हो, या -1, -2, -3, -4, -5, यहाँ तक कोई समस्या इसलिए नहीं है क्योंकि हमें गुणा करना होता है। अब जो भी आया सबको आपस में हम मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले चिन्हों का गुणा होगा। ये है प्लस, ये है प्लस, तो प्लस प्लस का गुणा प्लस, प्लस और माइनस का गुणा माइनस। 1 1 कम 1, 1 का 6 से गुणा हुआ 6 और बटे में 8। और हमने ये बात अभी बताई किया है कि अगर ऊपर जो है जो आवे वो शेषफल अगर क्या आने लगे? माइनस में आने लगे तो जिस चीज़ से, जिस संख्या से हम लोग डिवाइड कर रहे थे उसको उसमें हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। 8 में से 6 घटा देंगे, 2 बचेगा, तो इसका शेषफल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और भी आप क्वेश्चंस करिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चंस में आपको समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस शेषफल से रिलेटेड बन सकते थे वो जितने बनते भी हैं वो सारे क्वेश्चंस हमने आपको डिस्कस किए। वीडियो हमारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। हम यूपी टेट 2021 की परीक्षा के लिए वीडियो बनाते हैं। ये हमारा यहाँ पे नंबर सिस्टम का पहला चैप्टर जो है, जो बड़ा टॉपिक है, जिसमें कम से कम 35 से 40% नंबर जो है सिर्फ और सिर्फ नंबर सिस्टम वाले चैप्टर्स, चूँकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर होते हैं, वो नंबर सिस्टम वाला चैप्टर आज फाइनली समाप्त हो गया।
अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं लासा मासा के बारे में, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।